जय माता दी। हर हर महादेव। जय माँ पंचपरमेश्वरी की सदा आप पे कृपा बनी रहे। आज का जो विषय है वो है राहु देव के ऊपर। राहु का कुंडली के हर एक भाव से अच्छा फल प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। भाई, एक से लेकर कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। अब इन 12 भाव के अंदर राहु का जो रिजल्ट है वो हमें किस प्रकार सर्वोत्तम अति उत्तम प्राप्त होगा। भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपका जो लगन है वो 1 से लेके 12 नंबर तक का कोई भी हो सकता है, यानी मेष से लेकर मीन तक का कोई भी आपका लगन हो सकता है। तो इन 12 भावों में राहुदेव आपको उत्तम सर्वोत्तम रिजल्ट कैसे देंगे, इस विषय पर यह वीडियो पूरा आधारित है और हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक किसान है। किसान जो है, जब वो खेत में फसल बोता है तो उससे पहले बीज, खेत की निराई, खेत की गुड़ाई, खेत को तैयार करना, किस समय में बोना है, ये सब चीज़ की तैयारी होती है। इसी प्रकार से इस वर्तमान समय में, इस कलयुग में राहु एक ऐसे ग्रह हैं कि वो जो हैं जिस भाव में बैठते हैं, पहला तो उनका वो भाव हो गया, उसके बाद में भाव से सप्तम, जैसे मान लिया राहु देव अगर आपके लगन में बैठे हुए हैं तो यहाँ से सप्तम पंचम नवम, यानी कि 3 दृष्टि चौथा भाव में खुद बैठे हुए हैं। तो 4 भावों को ये जो है वहाँ का जो फल है बढ़ाना है, घटाना है, ठीक है, या नकारात्मक देना है, ये राहुदेव के आधिपत्य में आ जाता है। तो राहुदेव से पॉजिटिव रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट, क्योंकि मैं अक्सर हर वीडियो में कहता हूँ कि राहु का नकारात्मक आशीर्वाद यानी निगेटिव ब्लेसिंग, उसकी राहु का नकारात्मक आशीर्वाद एक व्यक्ति जो रोड पर पड़ा हुआ है, जिसको अपने कपड़े का, तन का कभी होश नहीं है और शराब के नशे में धुत है, उस पे भी राहु की नकारात्मक कृपा है। और एक व्यक्ति जो जीवन में जीरो से आगे बढ़ते हुए आज इस ऊंचाई पे पहुंच गया है कि नेम, फेम, प्रसिद्धि, पैसा, मान सम्मान सब कुछ उसके पास अवेलेबल है। यानी कि आपकी लाइफ में यूं कहा जाए कि 1 से 100, 100 से लाख, ठीक है, और लाख से करोड़ बनाने का राहु काम करता है। ये हुई आपकी पॉजिटिव वे। और इसी को अगर हम निगेटिव वे में ले लें तो करोड़ से लाख, लाख से 100 और 100 से 1 रुपये, यानी जीरो तक पहुंचाने का काम करता है। तो राहु देव की एनर्जी को हम किस प्रकार से मेंटेन करें और राहु देव के फल को हम कैसे अच्छा प्राप्त करें कि हम अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि, सभी प्रकार के आनंद, सभी प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले क्या है, हमें कुछ चीज़ों को, जो कुछ चीज़ें हैं उनको जो है समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राहुदेव जो है हमें क्या देखना है जो आपके लिए बहुत सर्वोत्तम है, उत्तम है। टॉपिक आपको सबसे पहले अगर राहुदेव को अच्छा करना है तो आपने क्या देखना है, आपने देखना है सबसे पहले राहुदेव को कि राहुदेव जो हैं वो आपकी कुंडली में, राहुदेव आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं उनके जो मालिक हैं वो किस अवस्था में है। वो नीच के भाव में बैठे हैं
उच्च के भाव में बैठे हैं, ये अवस्था आप सबसे पहले क्लियर कीजिएगा। कैसे? जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, राहु देव जो हैं वो बैठे हुए हैं मान लिया 5 नंबर राशि में। एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि राहु देव जो बैठे हुए हैं वो हमारे 5 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। अब 5 नंबर की राशि में बैठने के बाद में जो सूर्य देव वहां के मालिक हुए वो जाके 7 नंबर में बैठ गए। तो राहु देव का जो प्रभाव होगा बिल्कुल टोटल अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि उसके जो मालिक हैं वो नीच राशि में बैठ गए जाके। अब इसी अवस्था को देख लेते हैं कि अगर राहुदेव 5 नंबर राशि सिंह राशि में बैठे हुए हैं और राहुदेव के जो मालिक हैं यानी सूर्यदेव वो जाके 1 नंबर में बैठ गए यानी मेष राशि में, अपनी उच्च राशि में, तो उनका रिजल्ट अलग हो जाएगा। तो राहुदेव के जो मालिक हैं, सबसे पहले ये देखिएगा कि राहुदेव के जो मालिक हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, किस अवस्था में बैठे हुए हैं। और राहुदेव के मालिक जो हैं वो देव संप्रदाय से हैं, देव यानी देवगुरु बृहस्पति के संप्रदाय से हैं या शुक्राचार्य के संप्रदाय से हैं। यानी कि जैसे मान लिया बुध हो गए, शुक्र हो गए, शनि हो गए, राहुदेव के फेवरेबल ग्रह हैं। अब यहीं पे अगर देव संप्रदाय की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति हो गए, सूर्यदेव हो गए, चंद्रदेव हो गए। ठीक है, तो इन लोगों का जो रिजल्ट है वो जो है अलग हो जाएगा। ये सबसे पहले हमें देखना है। दूसरी चीज यहां पर आपको क्या देखना है, वो ये देखना है, पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरी चीज, आप जो कार्य कर रहे हो उस कार्य में आप कितना ईमानदारी से आगे वर्क कर रहे हो, इसका भी देखना अति आवश्यक है। ठीक, 2 चीजें आपने देख ली। अब आपको तीसरा जो मेन बिंदु देखना है वो ये देखना है कि आपके घर का जो वास्तु है, आपके घर का जो वास्तु है, वास्तु का मतलब आप समझिएगा, थोड़ा मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपने वास्तु को नहीं देखा तब भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म होने वाली नहीं होगी। वास्तु में आपको क्या देखना है, एग्जाम्पल लेके चलता हूं। ये एक मैंने बॉक्स बनाया, ये देखिएगा, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। ठीक है, तो राहु अगर आपकी कुंडली में उनकी अंतर्दशा, महादशा या उनकी योगिनी दशा चल रही है, या राहु गोचर में अच्छा फल देने के लिए आए या खराब फल देने के लिए आए हैं, ठीक है, तो वो चीज क्या है कि भाई सबसे मेन चीज क्या, हमने अपने बाहर काम कर लिया, व्यक्ति घर में आता है, चाहे भले अब वो आपका रेंटल घर क्यों ना हो, किराए पे आप क्यों ना रहते हो, लेकिन राहु का असर आपके जीवन में जहां आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो वहां का भी बहुत बड़ा पड़ता है। इवन अगर मेरी भाषा में कहा जाए तो कम से कम 50% उस जगह का फर्क पड़ता है जहां आप रात्रि शयन करते हो, जिस कक्ष में, जिस मकान के अंदर उसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि दक्षिण से लेके और पश्चिम तक, मैं अगर बात कर जाऊं वास्तु की, साउथ साउथ वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट, ठीक है, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इन दिशाओं की, साउथ के अनुसार जो 16 दिशाएं होती हैं उनमें से 1 2 3 4 5, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट तक अगर 5 की 6 की बात करी जाए तो मुख्यतः 5 पे इन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और खास करके साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट पे, और वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट पे, ये जो दिशाएं हैं, ये 4 दिशाएं, इन पे तो मुख्यतः प्रभाव पड़ता है। तो आप अपना मकान के अंदर देखिएगा कि इन दिशाओं के अंदर अगर ये दोष हुए तो राहु की महादशा, अंतरदशा, ये राहु जो आपकी कुंडली के अंदर है वो बहुत ज्यादा आपको बैड इफेक्ट देने वाले हैं। इसी के संग में एक सूत्र और लगता है कि आपकी कुंडली में राहु देव अगर पंचम भाव में बैठे हुए हैं या अष्टम भाव में बैठे हैं तो समझ लो दिक्कतें बढ़ेंगी नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्या नहीं होना चाहिए यहां से लेके यहां तक, एक तो मकान के अंदर यहां पर सीलन नहीं होना चाहिए। इन क्षेत्रों में साउथ साउथ वेस्ट से लेके वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तक, यानी कि वेस्ट हो गया, वेस्ट साउथ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया और साउथ साउथ वेस्ट हो गया, यहाँ सीलन नहीं होना चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक
नहीं होना चाहिए, ये हिस्सा नीचा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दरवाजा नहीं होना चाहिए, गंदगी यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपकी लैट्रिन बनी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका लाल, नीला, काला या डार्क रंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ क्या है कि यहाँ पर पानी का स्थान है। ठीक है, अगर पश्चिम से आगे बढ़कर है तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में उससे आगे बढ़ने के बाद में। लेकिन उससे अगर पहले अगर पानी या नल का स्थान बना हुआ है, या अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, या छत पे उसी हिस्से पे जो है आपका वाटर टैंक रखा हुआ है, तो हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये चीज आपके वास्तव में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब प्रोडक्शन एक एस्ट्रोलॉजर करता है और वहाँ आप कुंडली लेके गए और कुंडली देखने के बाद में व्यक्ति ने बोल दिया कि भैया आपको तो या राजयोग आ रहा है, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, आप बहुत आगे जाओगे, आप जीवन में ये ऊंचाइयां करोगे, लेकिन मिला कुछ ठेंगा नहीं, तो फिर वो क्या कहता है कि एस्ट्रोलॉग कुछ नहीं आता, ये विद्या गलत है। तो विद्या गलत नहीं है, आप या तो कम समय के लेके गए उनके पास, या आप ऐसे व्यक्ति के पास से गए कि उसने जल्दी से आपको प्रोडिक्ट कर दिया। तो यहाँ पर इन चीज़ों का भी मेल होना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहला टॉपिक जो आपको बताया फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राहु का मालिक नीच का है, उच्च का है, किस अवस्था में बैठा है। आप अपना कर्म ईमानदारी से करें। दूसरी चीज़, आप अपने घर का वास्तु जो है यहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ हो उसको आप सही कर लें। अब उसके बाद में बढ़ते हैं छोटे छोटे टॉपिक पे जो देखना है। राहु जहाँ बैठे हुए हैं, वो राहु जो बैठे हुए हैं तो वो जो राशि आती है वो राहु की मित्र राशि है या शत्रु राशि है। राहु की डिग्री कितनी है, राहु के संग किस ग्रह की युक्ति, यानी राहु के संग में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, राहु पर किस ग्रह की दृष्टि है, राहु के एक घर आगे एक घर पीछे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, राहु गोचर में किस अवस्था में चल रहे हैं, कुंडली के अंदर किस ग्रह की महादशा चल रही है, कुंडली के अंदर किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, योगनी दशा किसकी चल रही है। और एक चीज और हमें देखना है कि मैंने ये कुछ सूत्र आजमाया है, अगर आपकी कुंडली में लगन चार्ट में चंद्रमा जहां बैठा हुआ है, चंद्रमा से 11वें भाव में अगर राहुदेव बैठे हुए हैं तो ये बहुत लाभ का योग बनता है। इस योग को भी देखना है, अगर ऐसा योग बनता है तो वो बहुत बढ़िया आपके लिए रहता है। अगर चंद्रमा से 7वें भाव में राहुदेव बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं, नवम में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या है कि स्थिति जो है लाभ की वो फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा होती है, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होती है, मानसिक अशांति बहुत रहती है। फिर हमें यह देखना है कि राहुदेव जो हैं वो कुंडली के अंदर राहु सूर्यदेव के संग तो नहीं है, अगर सूर्यदेव के संग में है तो सूर्य ग्रहण योग बन गया, चंद्र के संग है तो चंद्र ग्रहण योग बन गया। ठीक, अब उसके बाद में बात करते हैं राजयोग की। तो राजयोग जो है कि कुंडली के अंदर कहाँ बनता है जाके, अगर कुंडली के अंदर छठे भाव में, तीसरे भाव में या 11वें भाव में राहुदेव बैठ जाते हैं तो यहाँ एक प्रकार से राजयोग बन जाता है। ठीक है, दूसरा राजयोग एक राहुदेव बनाते हैं कैसे कि जहां ये बैठे हुए हैं, यानी कि केंद्र में, यानी कि 1, 4, ठीक है बड़ा ध्यान से सुनिएगा, 1, 4, 7 और 10 में, या त्रिकोण में, पंचम में या नवम में, यानी कि 1, 4, 7, 10, 5, 9। मैं इन राशियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन भावों की बात कर रहा हूं। अगर इन भाव में बैठे हुए हैं राहुदेव, और राहुदेव जिन भाव में बैठे हैं उस भाव का मालिक अपनी उच्च राशि में जाकर बैठ जाए, तो ये एक प्रकार से राजयोग का निर्माण कर देते हैं, क्योंकि 6, 3, 11 में तो होता है, लेकिन एक प्रकार से ये भी राजयोग का निर्माण हो जाता है। और इस पे भी सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि अपने लगन में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, दसम भाव में और पंचम और नवम में, ये जो 6 भाव नौ में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 भावों के अंदर राहुदेव बैठे हुए हैं, और राहुदेव का मालिक उच्च राशि में बैठा हुआ है, और राहुदेव के ऊपर यहाँ पर अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, ठीक है, तो यकीन मानना कि ये उच्च 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 कोटि का राज योग बन जाता है। श्रापित योग कैसे बनता है कि अगर शनिदेव के संग में राहुदेव आ जाते हैं तो ये एक प्रकार से श्रापित योग बन जाता है। ठीक है, शनिदेव का राहु का योग जो संग में सम्मिलित युक्ति बोलते हैं, तो ये श्रापित योग बन जाता है। अब हमें क्या करना चाहिए कि राहुदेव के अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हमें मंत्र जाप करना चाहिए, दान करना चाहिए, रतन पहनना चाहिए, सेवा करना चाहिए। ठीक है, या हमें जो है साधना करना चाहिए।
या हमें खोज करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी नई चीजें उजागर होती हैं, क्योंकि राहु को जादूगर, रहस्यमय, माया, भ्रमजाल फैलाने का ग्रह भी माना जाता है। तो कोई भी जो नई खोज होती है, जो नई इन्वेंशन होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं राहु का रोल होता है। आपको किस चीज को नशा देना है राहु को, क्योंकि राहु नशा मांगता है। आपने देखा होगा कि राहु की महादशा में व्यक्ति को बिजनेस का, तरक्की का, राजनीति का, एक्टिंग का इतना नशा चढ़ा कि उसने दिन रात लगा दी और आज वो स्टार, सुपरस्टार, अच्छा नेता, अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा एस्ट्रोलॉजर, अच्छा वक्ता, अच्छा स्पिरिचुअल गुरु सब बन गए। तो राहु को नशा जो आप दोगे उसी पे आप ऊंचाई हो जाओगे। अच्छा, कुछ मुख्य बात और ध्यान रखना है। राहु को पॉजिटिव करने के लिए अगर आप पितृ तर्पण करते हैं, अगर आपकी कुंडली में अच्छे भाव में राहुदेव बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि राहु को एनहेंस करना है, राहु को ट्रिगर करना है कि राहु जो है वो बहुत मजबूत हो जाए और राहु जो है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दें, तो हर दूसरे तीसरे साल और कोशिश करें हर वर्ष अगर आप पितरों के लिए तर्पण करें या पितरों के लिए कोई कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो यकीन मानिएगा राहुदेव की कृपा बढ़ती है। अपने कुल देवी देवता की आराधना करते हैं तब भी राहुदेव की पॉजिटिव कृपा बढ़ती है आपके संग में। तो ये जो कुछ मुख्य टॉपिक हैं, इन टॉपिकों को रिपीट करके आप देख लीजिएगा यहाँ पर जो मैंने निकाले हैं, क्योंकि जो राहु का लोग प्रेडिक्शन करते हैं इन चीजों को देखते नहीं, इन बेसिक पॉइंटों को हमें देखना है। ठीक है, जैसे किसी का अगर हमें ऑपरेशन करना होता है, कोई डॉक्टर है, मान लीजिए सपोज दैट मैं एक डॉक्टर हूँ, तो किसी का मुझे ऑपरेशन करना है, तो मैं उसका सबसे पहले क्या बोलते हैं उसको, शुगर का, बीपी का, ये नॉर्मल जांचें जो छोटी छोटी चीजें हैं, किस स्टेज तक चीजें मतलब खराब हो चुकी है, क्या होना चाहिए, ब्लड की व्यवस्था क्या है, कौन सा, ये सब छोटी छोटी रिपोर्टें भैया पहले होती हैं, फिर मेजर काम होता है। तो लोग क्या करते हैं, मेजर चीज को टिकर कर देते हैं और फिर उसके बाद में उस चीज को देख नहीं पाते हैं। तो इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है, जिसमें जो 3 मैंने मुख्य चीजें बताई हैं, आपका कार्य, आपका जहां वास्तु है और आपके मालिक राहु के कहां बैठे हैं, इन चीजों को यानी कि कर्म, वास्तु और राहु के मालिक, इन चीजों को 3 को देखना तो बहुत मुख्य है। उसके बाद में फिर ये सब चीजें आपकी सम्मिलित होती हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। राहु देव लगन में है तो व्यक्ति के अंदर क्या चीज पैदा होगी। देखो, राहुदेव अगर लगन में है तो यहां पैदा होगा भ्रम, यहां पैदा होगा कल कर लेंगे, ठीक है, यहां पैदा होगा आलस। अगर हम इन 3 चीजों को खत्म कर देते हैं तो राहुदेव यहां हमें विजेता बनाते हैं। राहुदेव लगन में बैठने के बाद इंटेलिजेंट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो चीज आ जाती है कि कल कर लेंगे, आलस आ जाना, ठीक है, हर चीज को बेटाइम पे करना। अगर यहाँ पर आपने सिस्टम को फॉलो कर लिया और यहाँ पर आपको राहु को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना चाहिए, अगर ये राशि 2 नंबर है, यहाँ पर जब लगन के अंदर 7 नंबर है, ठीक है, 10 नंबर है, 11 नंबर है, ठीक है, 6 नंबर है, 3 नंबर है, अगर ये राशि है तो आप आंख बंद करके जो है राहु का रतन गोमेद पहन लीजिएगा। ठीक है, पहला उपाय ये हो गया। और लेकिन एक चीज को ध्यान रखिएगा कि जो ये लगन है, उस लगन की जो राशि है, उस राशि का जो मालिक है, अगर वो 12वें घर में, अष्टम घर में, छठे घर में बैठा हुआ है, ठीक है, या इवन 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो कुंडली को जो है प्रोडक्ट करवा लीजिएगा अच्छे तरीके से, तब आप। और यहाँ पर क्या है, दूसरा जो उपाय बनता है राहु को पॉजिटिव करने के लिए कि राहु आपको अच्छा इच्छा दे, तो यहाँ पर आपको मेडिटेशन करना अति आवश्यक है। माँ गायत्री की या माँ सरस्वती की या माँ दुर्गा की या देवी माँ मातंगी की, किसी एक की देवी आराधना करना अति आवश्यक है। गोमेद रतन और ये साधना करना आपको आवश्यक है, ये आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। वरना राहु यहाँ पर आपको भ्रमित करते रहेंगे, बहुत सारे मन में थॉट्स आएंगे, बहुत सारे दिमाग में थॉट्स आएंगे, लेकिन हो कुछ नहीं पाएगा, समय बीत जाएगा और लोग आपको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, फिर आपके मन में गिलानी रहेगी। बात करते हैं द्वितीय भाव में राहुदेव, तो बड़ा शॉर्टली बताते चल रहा हूँ मैं।
द्वितीय भाव में राहु देव। तो देखो द्वितीय भाव से मुख्यतः क्या देखा जाता है, धन देखा जाता है, वाणी देखी जाती है और हमारा कुटुंब देखा जाता है। तो चूंकि ये पापक ग्रह हैं और द्वितीय भाव में बैठ गए हैं तो आपकी वाणी में दोष दे सकते हैं। दूसरी चीज अगर धन की बात करी जाए तो धन ये व्यर्थ करवा सकते हैं, कुटुंब से रिश्ते भी खराब करवा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, राहु की एनर्जी को फिल्टर करना है। पहला जो मुख्य सूत्र, राहु के मालिक कहाँ बैठे हैं वो देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, धन को बचाने के लिए हमें क्या करना है कि जितनी हमारी जरूरत है उतना पैसा हम अपने पास में कैश फ्लो में रखें, बाकी पैसे को हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चाहे भले ही छोटा इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ठीक है, यानी कि चांदी, ठीक है, आपका प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, टुकड़ों में हो, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तभी हमारा धन यहाँ संचित होगा। वाणी को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना है यहाँ पर कि हमारी वाणी गलत ना हो। तो वाणी को गलत ना हो तो यहाँ पर हमें 30 सेकंड की एक आदत डाल लेना है। किसी को जवाब देने से पहले हमें जो है 30 सेकंड जो है वहाँ पर इंतजार करना है कि जैसे मान लिया आप जो वीडियो देख रहे हो, आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में राहु देखो, मैं आपसे कर रहा हूँ, क्यों भाई साहब तुम कहाँ गए थे, तुम्हें यार बोलने की तमीज नहीं है। तो मतलब मैंने आपसे ऐड की बात करी, आपका तुरंत एकदम दिमाग खराब हुआ और आपने गुस्से में जवाब मेरे को देने दिया। आप रुके और आपने कहा भाई साहब थोड़ा सही से बोलिएगा, मैं वहां काम से गया था, आपकी बताओ क्या नाराजगी है। थोड़ा सा पॉज लोगे, जैसे ही आप पॉज लोगे तो वैसे ही आपका जो माइंड है वो क्लिक करेगा, ट्रिगर करेगा कि मेरे को क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ठीक है। और द्वितीय भाव में राहुदेव हो तो मैं ये कहता हूं कि आपके जो लगन के स्वामी हैं, जो आपकी कुंडली में पंचम के स्वामी हैं, इनको इतना स्ट्रांग कर दो। लगन यानी कि आपको क्या करना है, और पंचम भाव आपका जो ज्ञान है, तो जब ज्ञान और लगन जुड़ जाएगा तो आपकी वाणी से ना चाहते हुए भी, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा यार मैं उससे ऐसा कुछ कहने वाला था, ठीक है, उसको बहुत बुरा लग गया था लेकिन रुक गया, कोई किसने रोका, इसने रोका और इसने रोका। इन दोनों को जो है आपने क्या करना है, मजबूत करना है। अगर द्वितीय भाव में राहु का मजा लेना है तो उसके बाद में कुटुंब की बात करी जाए तो कुटुंब को अच्छा करने के लिए क्या है, यहां पर बस एक ही सूत्र लगता है, जो आपसे बड़े हैं उनकी सुनने का है और छोटों से प्यार करने का है। जो आपसे बड़े हैं उनकी सुनने का है, छोटों से प्यार करने का है। और जो आपके समकक्ष लोग हैं, ठीक है, उनका एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे उनके जो आपके हम उम्र हैं, आपके परिवार हम लोग, उनकी जैसे शादी की सालगिरह हो गई, उनका जन्मदिन हो गया, उसमें जो है सेलिब्रेट करना है कुछ अलग ढंग से कि जिससे जो है वो आपसे सम्मोहित रहें। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे, द्वितीय भाव में राहु देव जो है बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। अगर द्वितीय भाव में इन चीजों का अगर ध्यान नहीं देते तो रिजल्ट देगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज अक्सर कहना चाहूंगा भैया, द्वितीय भाव धन का है, तो यहाँ पर द्वितीय भाव में अगर धन का मामला आपको अच्छा रखना है, इन्वेस्टमेंट का मामला अच्छा रखना है, तो जैसे सिगरेट हो गई, गुटखा हो गया, पान हो गया, तंबाकू हो गया, नॉनवेज हो गई, शराब हो गई, इन चीज़ों का भैया आप हमेशा के लिए बंद कर दो। अगर ये बंद नहीं करोगे तो ये भैया दिक्कत आपको होगी, ठीक है। द्वितीय भाव में उपाय के रूप में आपको क्या करना है, द्वितीय भाव में उपाय के रूप में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ऐसे व्यक्ति को, ठीक है, भगवान गणपति की आराधना करना अति आवश्यक होती है, ठीक है। गणपति जी की आराधना करना अति आवश्यक होती है। और किसी भी मंदिर में अगर आपको मौका मिल जाए तो शनिवार को सेवा करने की, चाहे झाड़ू की, पोछे की, जूते की, चप्पल की, चाहे भले 2 घंटे आप करके आए, अगर आप ये करते हैं बहुत सर्वोत्तम रहता है। अब बात करते हैं थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस में एक प्रकार से राहु देव आपका राजयोग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें बड़ी छोटी छोटी सी हैं जो हमें ध्यान देना है। थर्ड हाउस में राहुदेव जो हैं, आपको कुछ जो आपके छोटे भाई बहन होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, जो आपका फेम होता है आसपास का, वहां वो उस फ्रेम को तोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना है कि इन लोगों की थोड़ी थोड़ी सुनना है और अपने पराक्रम, क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम का है, तो अपने को पराक्रम करना है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि देवताओं के जो सेनापति मंगल देव हैं, इसी प्रकार से जो दैत्यों के सेनापति हैं वो राहु अपने नीतियों से वहां काम करते हैं। तो कई कई बहुत जगह इनको सेनापति का भी रोल बताया गया।
तो रोल दिया गया है। तो सेनापति जो है यानी कि पराक्रम पराक्रम भाव में राहुदेव आने के बाद में व्यक्ति को इतना घिट देते हैं, इतनी मेहनत करवाते हैं, और यहाँ से उनकी दृष्टि यहाँ पड़ती है और यहाँ पड़ती है, यानी कि पहले मेहनत करवाई, आपका संग लोगों को जोड़ा, ठीक है, उसके बाद आपकी मनोकामना पूरी कर दी। फिर देखिएगा इनका ट्रांजिट देखिएगा कि ऐसे करके देखिए, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूंगा, एक सेकंड। देखिए यहां से दृष्टि डाली यहां पर, और उसके बाद में ये, और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, यहां से 1 2 3 4 5वीं हो गई, और उसके बाद में यहां से एक दृष्टि डाली इनने अपने भाग्य पे। इसीलिए थर्ड हाउस के जो राहुदेव हैं, थर्ड हाउस के राहुदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहां से उनने एक दृष्टि ये डाली, उसके बाद में यहां से एक दृष्टि उनने ये डाली, और ये एक दृष्टि आपकी ये पड़ी, ठीक है। तो थर्ड भाव के राहुदेव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर आप गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ पर आपको राहु से संबंधित चीजों को दान नहीं करना है। अगर दान कहीं बात आती है तो बड़ा सोच समझ के कुंडली का, जैसे अगर आप कहीं किसी को सिक्के दान कर रहे हो, काला कपड़ा दान कर रहे हो, या अपनी तरफ से आप जो है मान लिया चाय पिला रहे हो लोगों को, ये सब चीजें कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा बचिएगा इन चीजों से, ठीक है। चाट पकौड़ी खिला रहे हो, नमक की चीज ज्यादा खिला रहे हो, तो ये थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि थर्ड भाव के राहुदेव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। थर्ड भाव में आपको क्या करना है, अपने छोटे भाई बहनों से, अपने पड़ोसियों से, और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, आप और आलस, लेजीनेस अगर आपके संग है तो भैया भूल जाओ, जो आप वीडियो देख रहे हो ना, भूल जाओ यार। आपने कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा कि थर्ड हाउस के राहुदेव आपको बहुत कुछ दे देंगे, कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा नहीं मिलने वाला। अगर थर्ड हाउस में राहुदेव बैठे और आपने आलस कर लिया तो गोमेद रत्न पहनिएगा, मां शक्ति की आराधना कीजिए, आपके लिए सर्वोत्तम हो जाएगा। चौथे भाव में राहुदेव आपको क्या रिजल्ट देंगे, देखियो चौथे भाव में राहुदेव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन चौथे भाव में बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि चौथा भाव जो है वो हमारी कुंडली में, इसको सुख का भाव बोलते हैं, और सुख का सबसे पहला स्रोत देखा जाता है माँ से। तो यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि माँ के गुजर जाने के, यानी माँ स्वर्गवासी हो जाए तब, या माँ से बच्चा दूर रहे तब तब उसको तरक्की मिलती है। लेकिन यहाँ पर राहुदेव बैठने के बाद माँ के संग ऐसा अटैचमेंट कर देते हैं कि जिस कारण से जो है वहाँ पर जो है उनको अच्छा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आपको क्या विशेष ध्यान रखना है, आपको जो है माँ का विशेष ध्यान रखना है, और कोशिश कीजिए माँ से दूर हट के आप कार्य कीजिएगा, और माँ की हर चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो है विशेष पॉइंट है। और चौथे भाव का राहुदेव जो है, बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे मैंने वास्तु दोष बताया आपको, तो आपकी कुंडली में जो यहाँ राशि पड़ी हुई है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुंडली में आपके 7 नंबर राशि आ गई, और राहुदेव बैठे हुए हैं, और राहुदेव की कुंडली में महादशा या अंतरदशा आ गई, या उनकी योगिनी दशा आ गई, तो यहाँ पर क्या है कि अगर 7 नंबर राशि पड़ी हुई है और आपकी कुंडली के अंदर 7 नंबर के स्वामी कौन है, शुक्र हो गए, या 2 नंबर राशि पड़ी है और आपकी कुंडली के अंदर मतलब घर के वास्तु के अंदर जो आपका साउथ है, ठीक है, और जो आपका साउथ ईस्ट है, और जो साउथ साउथ ईस्ट है, ठीक है, ये जो साउथ का स्थान है, यानी जिसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोला जाए, पूर्व और दक्षिण का जो कोना है, इसको अग्निकोण बोलते हैं। अगर वो डिस्टर्ब है किसी प्रकार से, वहां नल लगा हुआ या कोई दिक्कत है, तो ये राहु की महादशा आपको खा जाएगी, खत्म कर देगी, और आप वीडियो देखते रह जाओगे, और आप लोगों से मिलते रह जाओगे, पत्रिका दिखाते रह जाओगे कि भाई चौथे भाव के राहुदेव में आपको ये वाहन भूमि भवन ये सब देंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि राहुदेव जिस भाव से संबंध बना रहे हैं, अगर उस भाव को, अगर आप जहां रह रहे हो, चाहे वो रेंटल मकान है चाहे खुद का मकान है, अगर वो भाव कमजोर हो मकान के अंदर, तो यकीन मानिएगा कि वहां से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं ही नहीं। और फिर आप कहोगे यार मेरे को कुछ मिला ही नहीं, फिर आप ये कहोगे कि भाई वो तो ये इसी महादशा में और ये बहुत आगे बढ़ गया। तो ये क्या है कि यहाँ पर क्या है कि इन चीज का विशेष ध्यान रखना, जो लोग ध्यान रख नहीं पाते हैं। चौथे भाव के राहुदेव को अच्छा करने के लिए क्या है कि आप जो है उपाय के तौर पे भगवान शिव की आराधना और मेडिटेशन अति आवश्यक है आपके लिए। पंचम भाव के राहुदेव, देखो पंचम भाव में अगर राहुदेव आ जाते हैं तो
ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में वर्णित है कि यहाँ पे पितृ दोष हो जाता है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपके पितरों का तर्पण करवाना है। आपकी कुल देवी देवताओं की अगर पूजा आदि अधूरी है या वो ढंग से नहीं हो पा रही है, उसको आपको ढंग से करना है, ठीक। और उसके बाद में क्या है, पंचम भाव में जो राशि है, उस राशि के जो स्वामी हैं, उस राशि के जो इष्ट राध हैं, उनकी आराधना करना अति आवश्यक है। ये आपके लिए बहुत बढ़िया सूत्र रहेगा। पंचम भाव में राहु देव हैं, तो ऐसे व्यक्ति को उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, आटा और चीनी मिलाकर, अगर पुरुष हैं तो लेफ्ट हैंड यानी उल्टे हाथ से बाएं हाथ से, और लेडीज हैं तो राइट हैंड यानी दाएं हाथ से, सूर्यास्त होने के बाद में ओम राघवे नमः बोलते हुए जय श्री गणेश और महाप्रभु वहाँ पेड़ के पास में थोड़ी दूर पे आपको डालना चाहिए रोज सूर्यास्त होने के बाद में। इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। छठे भाव में राहुदेव, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि छठे भाव में जो पापक ग्रह होते हैं, जो क्रूर ग्रह होते हैं, जैसे क्रूर ग्रह सूर्य देव हो गए, पापक ग्रह में जैसे मंगल देव हो गए, ठीक है, आपके शनि देव हो गए, केतु देव हो गए, क्योंकि बहुत जगह मंगल देव को क्रूर ग्रह बोला गया है लेकिन पापक ग्रह नहीं बोला गया। तो क्रूर ग्रह में जैसे सूर्य देव हो गए, मंगल देव हो गए, पापक ग्रह में राहु केतु शनि हो गए, यहाँ पर अगर होता है, और खास करके यहाँ पर जो सबसे अच्छा रिजल्ट मैंने आज तक अपनी लाइफ में देखा है, छठे भाव में राहु देव का देखा है। लेकिन छठे भाव में राहु देव जब बैठते हैं तो भैया थोड़ी सी एक चीज गड़बड़ कर देते हैं। अगर उस चीज को आपने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो नमा यह भाव होता है, हमारा नमा भाव हमारे खान पान का भी होता है। तो अगर यहाँ खान पान में आपने कंट्रोल कर लिया, तो क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये रोग का भी स्थान है और ऋण का भी स्थान है, ठीक है, और शत्रु का भी स्थान है। मान लिया आपने, आपकी बुद्धि बिल्कुल सही है, आपने जो है 2-4 पैक, सीधी हिंदी में बात कर रहा हूँ, शराब के ले लिए, तो आपने मुंह से लिए और आपने कुछ उल्टा सीधा बक दिया, तो आपने क्या है, अपना शत्रु को भी खर्च कर लिया। एक तो आपने कर्जा करा जब पैसा नहीं था, कर्ज कर लिया, दूसरा रोग को आमंत्रण दे दिया, तीसरा अपना शत्रु पैदा कर लिया। तो यहाँ पर छठे भाव में जो राहु देव है, उन व्यक्ति के लिए मैं बस ये बात कहता हूँ, आपका खान पान बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। जितना सात्विक आपका खान पान होगा, यकीन मानना उतना आप आगे बढ़ते चले जाओगे। छठे भाव के राहु देव जो है, बस एक चीज का और विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं से कर्ज ले रहे हो, या आप किसी की मदद ले रहे हो, या आप किसी को कुछ बोल रहे हो, इन तीन चीजों पर आपको ब्रेक होना चाहिए। और ब्रेक कौन से, हैंड ब्रेक, पावर ब्रेक होना चाहिए कि आप क्या बोलने जा रहे हो, ठीक है, किस प्रकार से आप कर्ज ले रहे हो जो निपटाओगे, ठीक है, और क्या खा रहे हो आप। अगर ये 3 हैंड ब्रेक आपके संग में है तो यकीन मानना, और आप मेहनत कर रहे हो, आप कर्म कर रहे हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो। छठे भाव में राहु देव है, यहाँ आप गोमेद रत्न पहन सकते हैं अगर आपके लगन की और पंचम भाव की स्थिति मजबूत है तो, उपाय के रूप में। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव में राहु देव। तो सप्तम भाव में राहु देव, और राहु देव का आपने देखा होगा कि सिर होता है और गर्दन के हिस्से से कटा हुआ है, जो भी उनने खाया निकल गया। तो सप्तम भाव में राहु देव जो है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, आपको अपनी काम भावनाओं पर नियंत्रण लगाना है, क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन का भी भाव आ जाता है, पति पत्नी दोनों का जुड़ाव का भी भाव आ जाता है। तो सबसे पहले ये लगाना है। दूसरी चीज, यहाँ पर जब राहु देव होते हैं तो मैं ये कहता हूं कि आप 24 के 24 घंटे व्यस्त रहो साहब, और अपने जीवन साथी को भी व्यस्त कर दो, ठीक है। जैसे आप मान लिया आप जेंट्स हैं, आपकी कुंडली में राहु देव सप्तम भाव में, आप अपनी वाइफ को भी लेकर कोई जॉब कर रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, उसमें भी सब में सेटल कर दीजिएगा, वो भी काम करे, आप भी काम करो। क्योंकि अगर आप वहाँ 12 घंटे लगा रहे हो तो वो भी 12 घंटे लगा रहे हैं, आप वहाँ 10 घंटे लगा रहे हो, वो भी 10 घंटे लगा रहे हैं। जब दोनों मिलेंगे तो दोनों थके हुए होंगे, दोनों में बस उतनी बात हो पाएगी। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जीवन साथी का ये सप्तम भाव का मैंने बहुत अच्छा सूत्र देखा है कि एक वो कैलेंडर आपने देखा होगा, दीवारों पर लगा होगा, तुम कब आओगे, ठीक है। अब क्या है कि सामने वाला बंदा सप्तम भाव में उसका राहु है, वो लगा पड़ा है, काम कर रहा है, खूब काम कर रहा है, ठीक है, वो पैसा कमाने। दूसरा व्यक्ति इंतजार कर रहा है। अब उस इंतजार के बीच में, दो के बीच में तीसरा आ गया, ठीक है। अब तीसरा आ गया, अब क्या है, तीसरा आ गया, या तो फिर क्या है कि जो दो व्यक्ति काम कर रहा है, काम करते करते उसके संग तीसरा जुड़ गया, ये हो गया। पंगेबाजी बहुत हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक जरूर बन जाता है। तो उस 3 अंक को खत्म करने के लिए क्या है कि साहब आप भी काम कर रहे हो और आपकी वाइफ भी काम कर रही है, आपकी वाइफ भी काम कर रही है, आपके हस्बैंड भी काम कर रहे हैं। तो ये आपने करना है। जब आप छूटे वहां से तब आप छूटे, उसके बाद में ना कोई बात ना विवाद, पैसा भी आ रहा है घर के अंदर, मान सम्मान भी बढ़ रहा है। तो
तो ये राहु की महादशा और राहु की अंतरदशा में तो इसको जरूर करना चाहिए। और वरना तो मेरा मानना है कि अगर सप्तम भाव में राहु देव है तो दोनों लोगों को मस्त रूप से अपनी कुंडली का प्रोडक्ट करवाने के बाद में लाभ स्थान से और द्वितीय भाव से जो चीज निकल के आती है और कर्म भाव से जो चीज निकल के आती है उसके अनुसार व्यापार जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जब दोनों लोग काम करेंगे दोनों को समय नहीं मिलेगा, दोनों को समय संग में मिलेगा। और कोशिश ये करिए कि जो काम है वो एक ही संग हो तो ज्यादा बढ़िया है। कि जैसे मान लिया कोई आपने एक छोटा सा शॉप डाला तो एक काउंटर आप वो संभाल लें, एक काउंटर आप संभाल लें। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो चीज तीसरा का जो अंक है वो बनेगा ही नहीं। जब बनेगा नहीं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सप्तम भाव में राहु देव है, यहाँ गोमेद रत्न आप पहन सकते हैं, लेकिन बिना कुंडली प्रोडक्ट करवाए नहीं पहनना चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति को, ठीक है, माँ दुर्गा की आराधना करना चाहिए, साधना करना चाहिए। अष्टम भाव में राहुदेव, अष्टम भाव में राहुदेव को आपको भी ये क्या करना चाहिए, अष्टम भाव में राहुदेव की जो एनर्जी है वो एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा। अष्टम भाव में राहुदेव, पहली बात तो आपकी कुंडली में पितृदोष लग गया। दूसरी चीज क्या है कि अगर अष्टम भाव में राहुदेव है तो मैंने मैक्सिमम देखा है कि साउथ वेस्ट यानी दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है ऐसी एरिया में गड्ढा, लैट्रिन, सेप्टिक टैंक, ठीक है, या मकान के पीछे कूड़े का ढेर, ठीक है, या गंदगी, ठीक है, या वहां पर स्टोर रूम, ये सब चीजें होती हैं। अगर आपके संग ऐसा है तो भैया तुरंत खत्म कर दो, पहली चीज, या दरवाजा। दूसरी चीज, अगर अष्टम भाव के अंदर राहुदेव बैठे हुए हैं तो अष्टम भाव तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष का, खोज का, साइंटिस्ट बनने का, अच्छा डॉक्टर बनने का, ये नई खोज किसी के सामने लेके आने का, वो खोज का है। तो यहाँ पर बस एक ही फार्मूला है, 24/7 जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके बाद जो भी समय बचे तो किसी घूमने उमने की जगह पे जो भी चीज में आप रिसर्च करना चाहते हो उसको आप खोजबीन करना चालू कर दो, उसमें आप समय लगाना चालू कर दो। कुछ समय बाद ये राहु की एनर्जी आपको वहां पहुंचा देगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अष्टम भाव में जिसको आपने देखा हो ना, जो देहाती भाषा एक होती है कि झाड़ फूक लगवाना, इसको कोई स्प्रिट लग गई है, कोई आत्मा लग गई है, कोई चुड़ैल लग गई है, इसको बोला सपने दिखाई पड़ते हैं, ये सब चीजें जो वो भी अष्टम भाव से आती हैं। और अष्टम भाव से कि उसने यार ये चीज का आविष्कार कर दिया, ये चीज निकल के आ गया, तो वो भी अष्टम भाव से आती है। यानी कि कोई चीज अगर बनेगी तो वो भी अष्टम भाव से, कोई चीज बिगड़ेगी तो वो भी अष्टम भाव से, किसी भी प्रकार से। इसीलिए इसको मृत्यु का और आयु का दोनों का भाव माना जाता है। अष्टम भाव में आटा मिलाकर चींटियों को डेली डालिएगा। नवम भाव में राहुदेव, धर्म का भाव, और धर्म के भाव में राहुदेव बैठ जाना। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा अक्सर क्या होगा कि जैसे मंदिर है तो मंदिर के अंदर जो सबसे बड़ी दक्षिणा दे दी और फोटो उनका बड़ा लग जाए, नेम फेम। ऐसे लोगों को मैं एक चाहता हूं कि अगर आप गुप्त रूप से दान करें, गुप्त रूप से आराधना करें, गुप्त रूप से साधना करें, दिखावा ना करें, तो ये राहु की एनर्जी आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देगी। और मेरा मानना यह है कि आप किसी एक शक्तिपीठ धाम से जुड़ जाइएगा अगर नवम भाव में राहुदेव है। हर 3 माह 6 माह और कोशिश करिए हर पूर्णमासी या अमावस्या को उस शक्तिपीठ धाम से, जो 51 शक्तिपीठ हैं भारत के अंदर, कुछ भारत से बाहर हैं, जिस भी जिले में रह रहे हैं, जो आपके पास पास शक्तिपीठ है या जिसमें आपकी आस्था है, वहां आप जाके दर्शन करिएगा। ठीक है, ध्वजा, नारियल, पान सुपारी माँ भगवती को चढ़ाइएगा। माँ का हर वर्ष नवरात्रि पूजन कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा अगर गुप्त नवरात्रि कर सकते हैं वो करिएगा। देवी शक्ति की आराधना कीजिए, यकीन मानिएगा ये राहुदेव आपको गजब वो रिजल्ट दे देंगे कि जो आपने आज तक सोचा ही नहीं होगा। लेकिन बासरते ध्यान रखना कि राहुदेव की एक दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो मेहनत बहुत जरूरी है। क्योंकि घंटा हिलाने से अगर व्यक्ति करोड़पति होता तो हर एक मंदिर का पुजारी जो है वो करोड़पति होता। लेकिन क्या है कि पूजा, आराधना, साधना, ये जो है व्यक्ति के अंदर वो ऊर्जा पैदा कर देती है, वो राजस्वी ऊर्जा पैदा कर देती है कि आप कर्म करते हो आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने परिवार को लेते हुए, हमें अपनी साधनाओं को करते हुए, हमें जो अपने दान पुण्य को करते हुए, हमें अपने घर का वास्तु को सही करते हुए जीवन को आगे लेके जाना है। कि राहु हमें बहुत कुछ देने को है, लेकिन राहु की एनर्जी को हमें समझना है। ठीक है, दसम भाव के राहुदेव, करोड़पति या रोडपति, या फिर ऐसी हालत कर देते हैं ना मरो ना मरे में है ना जिंदा में है। ये 4 कंडीशन पैदा करते हैं। करोड़पति एक कंडीशन, या रोडपति, या मृत्यु तुल्य कष्ट,
या ना ना जिंदे में ना मुर्दा में, ये चार कंडीशन यहाँ पैदा करते हैं। कारण यहां से एक दृष्टि द्वितीय भाव पे, यहां से एक दृष्टि रोग ऋण शत्रु पे। अब यहां पर मैंने मैक्सिमम जो देखा है वो डिसीजन का क्या गलत होता है, व्यक्ति का जो कर्म क्षेत्र होता है। ध्यान से सुनिएगा, आपका ऑफिस हो गया, आप जहां जॉब करते हैं वो हो गया, या कोई भी कार्य करते हैं, आप पुरुष हैं, आपका संबंध अनैतिक हो गया किसी स्त्री के संग में, या स्त्री है तो पुरुष के संग हो गया। ये मैंने मैक्सिमम देखा है। आपकी लाइफ में अश्लीलता यहां आ जाती है। पहला कारण ये बनता है। दूसरा कारण ये बनता है कि राहु की दृष्टि पड़ती है तो गलत खान पान। तीसरा कारण ये हो गया कि अपनी अभिलाषाओं को पूर्ति करने के लिए, दिखावा करने के लिए आपने अत्यधिक कर्ज ले लिया। गलत खान पान, गलत वाणी, अश्लीलता और कर्ज लेना, ये अगर ये तीन चीजें आपकी गलत हो गई तो राहुदेव आपको खत्म कर देंगे यहां पर, ध्यान रखिएगा। और दूसरा इसमें एक प्लस पॉइंट मैंने और देखा है, कोई ये प्लस पॉइंट है, अगर राहु अपनी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को और बढ़ा लेते हैं, कि मान लिया यहां पर 5 नंबर राशि है, कितने नंबर राशि है आपके कर्म क्षेत्र में, वहां राहुदेव बैठे हुए हैं, और आपके मकान जहां आपने लिया है या मकान जिसमें रह रहे हैं उसके पूरब में जाके टॉयलेट बन गई। ठीक है, यह पूरब का हिस्सा बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया। ठीक है, या आपका मकान पीछे पतला, आगे जाके पूरब की तरफ बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया, या वो पूरब में मकान जाके कट गया, और ऊपर से राहु की महादशा आ गई, राहु आपके दसम घर के अंदर, दिक्कत होगी। तो इसलिए राहुदेव जो है, अच्छा यहीं पे एक चीज बताना चाहूंगा, आपके जो भी यहां राशि आ रही है उस राशि के अनुसार आपके घर का वास्तु 1 नंबर है, 1 नंबर कतई। दूसरी चीज, आपका खान पान वाणी आपकी अच्छी है। तीसरी चीज, अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हैं, उधार के लिए उठा रहे हैं, तो बिल्कुल विद प्लानिंग और बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए। ठीक है, और आप अपने ऑफिस में सिद्धांतिक रूप से रह रहे हैं। अगर कहीं से आपको ऑफर भी आता है, क्योंकि ऐसे लोगों को ऑफर आ जाता है कि भैया मेरे संग, समझ गए होगे मेरी बात को, उस ऑफर को भी नकारते हुए सिस्टम के अनुकूल आपने काम किया, तो ये राहुदेव आपको रातों रात, यानी कि इवन मैं कहूंगा कुछ सालों में, कुछ महीनों में आपके संग चमत्कार कर देंगे। लेकिन इन चीज को आपको मेंटेन करना है। राहुदेव की यहां रेमेडी, दसम भाव में राहुदेव हो, ऐसे व्यक्ति को हफ्ते में एक बार भैरव जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए, और भैरव जी से बात करना चाहिए बैठ के। जय श्री गणेश बोला, बाबा नमस्कार, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे किसी से बात कर रहे हैं, बाबा ये दिक्कत है, बाबा ये दिक्कत, ये कैसे करना है, क्या करना है, उनसे बात करनी है आपको। कोई पूजा नहीं, कोई आराधना नहीं, हाजिरी लगानी है। और बाबा के जो भक्त हैं, ठीक है, बाबा के जो भक्त हैं, बाबा का भक्त मतलब जैसे बाबा के मंदिर में जो आ रहे हैं, उनकी अगर आप जैसे भोजन से, वस्त्र से, भंडारे से सेवा कर सकते, करना है। अगर आपके दसम भाव में राहुदेव है और आपने अपने हृदय में बाबा भैरवनाथ के किसी भी स्वरूप को बैठा लिया, यकीन मानिए, और आपने जो मैंने चीजें, जो सावधानी बताई उनको आपने कर लिया, तो यकीन मानिए राहुदेव आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे। क्योंकि यहाँ में दसम भाव में भले ही आप साधना ना करो, और साधना करते तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपके मन में बाबा भैरव जी के प्रति इतना प्रेम होना चाहिए, इतना ज्यादा प्रेम होना चाहिए कि आंखें बंद करो तो उनकी छवि आपके चेहरे में आना चाहिए, मतलब चेहरा दिखना चाहिए, छवि आपकी मस्तिष्क में आना चाहिए। 11वें भाव में राहुदेव, गजब सॉलिड रिजल्ट। इसको शास्त्रों में मां लक्ष्मी का भी भाव माना गया है और मनोकामना पूर्ति का भाव माना गया है। और राहुदेव क्या है भाई, गर्दन नीचे है ही नहीं, जो खाया निकल गया, तो मनोकामना के लिए दौड़ लगाते हैं, इसलिए राहु का भाव ये अच्छा माना गया है। लेकिन यहां पर एक चीज के, कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। पहला क्या ध्यान रखना है कि राहुदेव अगर लाभ भाव में है तो ठीक उसके सामने यहाँ केतुदेव होंगे, तो संतान को लेकर कभी कभी दिक्कत आता है, या अगर कोई लेडीज हो तो एबॉर्शन होने को दिक्कत आ जाती है। ठीक है, संतान को लेकर दिक्कत कोई ना कोई बनी रहती है, ये मैंने मैक्सिमम देखा है। ठीक है, लेकिन इसके संग संग क्या है कि एक चीज और देखी गई, अगर आपके बड़े भाई बहन वहां से ताल्लुकात कुछ गड़बड़ भी देख लें। ठीक है,
इसके संग संग क्या है कि अगर राहुदेव अगर लाभ भाव में बैठे हुए हैं तो लाभ भाव में जो राशि है उसके अनुसार जो उस राशि के जो स्वामी बनते हैं उसके अनुसार जो आपका घर का वास्तु है वो डैमेज देखा है मैंने मैक्सिमम। अगर डैमेज होगा तो मनोकामना टूट जाएगी। मनोकामना टूटने का मतलब आप समझ रहे हैं? जैसे सपोज दैट आपने मेहनत करी हो, आपको मालूम है कि पक्का जो है मैं अब की बार जो है 25 लाख की कार ले लूंगा, ठीक है, और आपके पास जो है मतलब उतना लगभग पेमेंट बन भी रहा था, लेकिन अचानक आपने कार बुक करी, लेकिन ये आप गए या आपके मन खराब हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो कार जो 20 लाख 25 लाख की आने वाली थी वही कार 10 लाख की आई, उस पर भी लोन हो गया। यानी मनोकामना का टूटना। तो इसके अनुसार जो आपका वास्तु, ये सब चीजें आपको सॉलिड करनी होंगी। राहुदेव लाभ भाव में बैठे हैं तो गोमेद रत्न भी धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो गोमेद रत्न को धारण ना करिएगा, ठीक है। और राहुदेव का यहाँ पे सबसे बढ़िया जो उपाय है वो ये है कि अगर आपके आसपास कोई महालक्ष्मी माता का मंदिर है, उस मंदिर में अगर आप बुधवार शुक्रवार शनिवार जाके सेवा करते हैं और मनी मन महालक्ष्मी का मंत्र जाप करते हैं तो यकीन मानिए सभी मनोकामना आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है। 12वें भाव में राहुदेव, देखिए 12वां भाव हमारे विदेश का, विदेश से आने वाले पैसे का, बाहर से मान सम्मान का, पहुंच का, विदेश में प्रॉपर्टी का, ये सब यहाँ से देखा जाता है। लेकिन 12वें भाव से अस्पताल के चक्कर, अस्पताल का बेड, जेल यात्रा, ठीक है, फालतू के लफड़े, फालतू के खर्चे, 1 रुपए जहाँ खर्च होने वाला वहाँ 100 रुपए खर्च हो गए, ये सब भी देखा जाता है। तो राहुदेव के यहाँ नेगेटिव पार्ट को खत्म करना, पॉजिटिव पार्ट को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? सबसे मेन चीज क्या है, यहाँ पे जो राशि आ रही है वो आप देखिएगा, उसका आप अपने घर में वास्तु के अनुसार वास्तु एक्सपर्ट से सुधार करवाइएगा, पहला काम। दूसरी चीज क्या है कि आप अपने लगन को मजबूत करिएगा। तीसरी चीज क्या है, यह व्यय स्थान है, तो जब व्यय स्थान मजबूत होगा तो धन भाव कमजोर होगा, क्योंकि जब आपका मान लिया आप 2 रुपए कमा रहे हो और व्यय आपका 20 रुपए हो रहा है, तो हमें धन भाव को बहुत मजबूत करना है। इतना मजबूत करना है कि जैसे मान लिया अगर आपकी सैलरी मंथली 1 लाख रुपए या मंथली आप राउंड फिगर 1 लाख रुपए कमा रहे हो और आपके खर्चे 50,000 है, आपको मालूम नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आप मंथली 50,000 कमा रहे हैं और आपके खर्चे 1 लाख रुपए पर मंथ हो रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो हमें क्या करना है, लगन को मजबूत करना है, द्वितीय भाव को मजबूत करना है। उसके बाद में 12वें भाव में जो राशि आ रही है, कुंडली के विश्लेषण के अनुसार अगर 12वें भाव में जो राशि आ रही है उसकी अगर मित्र राशि अगर मान लिया केंद्र में या त्रिकोण में आ रही है, ठीक है, तो अगर केंद्र में त्रिकोण में आ रही है तो उसका दान मत करें, कुंडली दिखा के दान करें। अगर केंद्र त्रिकोण में नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसका आप बेहिचक दान कर सकते हैं, जो भी उसकी वस्तु बन के आती है। 12वें भाव में रिजल्ट अच्छा प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रत्येक नवरात्रि में जो माता काल रात्रि का सप्तमी तिथि आती है, उस तिथि पे अगर महाकाली के मंदिर में आप महाकाली माता का हर वर्ष मतलब साल में 2 बार जो नवरात्रि आती हैं, गुप्त नवरात्रि 2 होती हैं, अगर चारों मिल जाए तो बहुत बढ़िया, बनना 2 में तो अगर आप महाकाली का श्रृंगार करवाते हैं और रात्रि काल में उनकी भव्य आरती करवाते हैं, उस आरती का आप हिस्सा भी बनते हैं, तो जीवन के अंदर जितनी प्रॉब्लम वो आपकी सॉल्व होंगे और आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि किन किन टॉपिक पर हमने बात करी। सबसे पहले हमने बात करी राहु का मालिक किस भाव में बैठा है। दूसरे नंबर पर हमने बात करी कि हमें अपने कर्मा को मजबूत करना है। तीसरे नंबर पर हमने बात करी कि हमारे घर का जो वास्तु है, जो वास्तु में राहु का जो रोल है, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इस स्थान को हमें मजबूत करना है, पॉजिटिव करना है, इसकी एनर्जी को बैलेंस करना है। राहु जिस राशि में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हुए हैं, तो वो भाव उनका मित्र या शत्रु, ये देखना है। राहु की डिग्री कितनी है, राहु के संग किस ग्रह की युक्ति है, राहु के संग किस ग्रह की दृष्टि है, राहु के एक घर आगे, राहु के एक घर पीछे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, राहु की गोचर में क्या स्थिति है। राहु और कुंडली के अंदर महादशा जो चल रही है वो राहु की मित्र महादशा है, मतलब मित्र ग्रह की महादशा है, शत्रु ग्रह की महादशा है, ये स्वयं की महादशा है, ये देखना है। अंतरदशा यही फार्मूला लगेगा, यही योगिनी दशा में फार्मूला लगेगा। इसके संग एक चीज और देखना है कि राहु का कुंडली के अंदर चंद्रमा से अगर पंचम, नवम
और सप्तम घर का संबंध बनता है तो बहुत ज्यादा मानसिक स्थिति आपकी खराब हो सकती है। लेकिन अगर चंद्रमा से राहुदेव का अगर 11वें भाव का संबंध बन जाता है तो ये आपके लाभ को बढ़ाएगा, आपकी सभी प्रकार की वृद्धि को बढ़ाएगा। और अगर ये जो चंद्रमा से 11वें भाव का अंतर है वो अगर कुंडली के अंदर दूसरे भाव में, चौथे भाव में, लगन में, ठीक है, सप्तम भाव में, दसम भाव में, लाभ भाव में, नवम भाव में, पंचम भाव में बनता है तो समझ लो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम मिलता है आपको। उसके बाद में फिर हमें ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुदेव सूर्यदेव के संग बैठ के ग्रहण का योग बना रहे हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र के संग में चंद्र ग्रहण का योग बन जाएगा। राहुदेव राजयोग कैसे बनाते हैं? कुंडली के अंदर अगर राहुदेव जो है छठे भाव में, तीसरे भाव में, 11वें भाव में बैठे तो एक प्रकार से राजयोग है। उसके बाद में राहुदेव जहां बैठे हैं उसका मालिक अगर उच्च राशि में बैठा हुआ और राहुदेव पे कहीं से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सर्वोत्तम राजयोग है। राहु अगर शनि के संग युक्त हो जाते हैं तो ये श्रापित योग बन जाता है। राहुदेव को पॉजिटिव करने के लिए हमें साधना करना है या हमें खोज करना है, ये भी बहुत जरूरी है। मंत्र जाप करना है, रतन पहनना है, ठीक है, दान करना है, ये देखना बहुत जरूरी है। और राहुदेव को पॉजिटिव करने के लिए एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, आप किसी भी लगन के, किसी भी राशि के हैं, अगर आप पितरों का तर्पण समय समय पे करते रहते हैं, पितरों से संबंधित पुण्य कर्म करते रहते हैं और अपने कुलदेवी देवता की आराधना करते रहते हैं तो राहुदेव खुद अपने आप ही पॉजिटिव हो जाते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी। हर हर महादेव। मां विंध्यवासिनी पंच परमेश्वरी की सदा आप पे कृपा बनी रहे।